हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन में हम लोग ऑर्डर 3/3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम लोग इसका इनवर्स को निकालने के लिए सीखेंगे। इससे पहले हम लोग ऑर्डर 2/2 को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स को निकालने के लिए सीखते थे मैट्रिक्स का, लेकिन आज का सेशन बहुत ही खास है आपके लिए क्योंकि हम लोग आज सीखने वाले हैं ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मैट्रिक्स का ए इनवर्स यानी कि इनवर्स निकालने सीखेंगे। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जा सकता है। चैप्टर है एक्सरसाइज 3.4 पार्ट है 6। क्या है मेथड? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ऑर्डर? 3/3 ऑर्डर को हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और इससे पहले हम लोग 15 नंबर तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a इक्वल टू, यहां से हो जाएगा i डॉट ए। ओके, तो चलिए a का कितना हो जाएगा? a का यहाँ पे हो जाएगा आप लोग के सामने में 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, 0 एंड माइनस का 5। ओके, यहाँ से होगा 2, 5 और ये 0। इतना तो बात समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और आई का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाता है? सिखाए पहले भी, डायगोनल्स में 0 0 हो जाएगा, बाद बाकी जगह पे क्या, सॉरी डायगोनल्स में 1 1 हो जाएगा और बाद बाकी जगह पे क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाता है। और ए को हम लोग यहाँ पे ए ही लिख लेंगे। अब एक बात को यहाँ पे समझने वाली बात हम लोग ये है, एक बात पहले भी आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ट्रिक्स बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ से देखने वाली बात यह है कि जितना भी 0 है, ठीक है, जितना भी 0 है उसको हम लोग को पहले 0 बना लेना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग के सामने में कितना 0 होता है उस चीज को वहां पे समझिएगा। तो यहाँ पे 0 0, ठीक है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ये भी 0, ये भी 0। लेकिन सवाल ये उठता है कि 0 हम बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो पहला नंबर ये वाला हो जाएगा। पहला नंबर यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा यहाँ पे होगा, छठा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को इसको बनाना पड़ेगा। तो पहला 0 हम लोग को बनाना यहाँ वाला। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे है 3, तो 3 को बनाना है 0, तो 3 को बनाना है 0, तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि R1 है, ठीक है, R1 है ना ये, तो 3 को हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि R1 को हम लोग 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम R1 को 5 से गुना करते हैं तो 5 दिया कितना बनता है? 15। ठीक है, और R3 को 3 से गुना करते हैं तो 3 5 कितना बनता है? 15, और दोनों को घटा दीजिएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 0। आई बात समझ में? तो वही काम हम करने जा रहे हैं। तो R1 में यहाँ पे कितना है? 3 है, तो 3 को 5 से गुना कर दीजिए तो R1 यानी 5R1, सॉरी 5R1 माइनस, उसके बाद क्या करेंगे? R3 को कितना से गुना करेंगे? R3 को गुना करेंगे कितना? 3 से। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? 5 है, तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो मेरा वो 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो R1 में काम है, तो R2 और R3 में यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो इस सब को हम लोग को जस का तस ऐसे ही लिख देना पड़ेगा। इतना सब बात आप लोग को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए R1 में आ जाइए। तो R1 में कितना है? यहाँ पे R1 में देखिए यहाँ पे 1 को 5 से इंटू कीजिए तो कितना होगा? 5 के 5, ठीक है, 5 के 5 माइनस R3 में कितना है? यहाँ पे 2 है, तो 2 को 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, तो 5 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। इतना सब समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे ये इसमें आइए, ये वाला मैं इस 3 की जगह पे, तो 3 को 0 बनाने के लिए ये काम किया गया है। तो R1 को 3 से गुना कीजिए, सॉरी यहाँ 5 से गुना कीजिए तो 5 3
15 माइनस R3 को 3 से गुना कीजिए तो 5 दिया 15, दोनों घटा दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 0, यानी हो गया यहाँ पे 0। अब चलिए यहाँ पे तो -2 को 5 से गुना कीजिए तो कितना बनेगा, -2 को 5 से गुना करने से -10 बनेगा, तो 5 गुना 10 -10 हो गया। और R3 में देखिए यहाँ पे 0 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपका -10 यहाँ पे ये इस तरीके से आपका यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका -10 बन गया। यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं ना, चलिएगा। अब यहाँ पे राइट साइड में ही तो राइट साइड में R2 में भी कुछ काम धंधा नहीं है। ठीक है, R2 और R3 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R2 और R3 को जस्ट ऐसे लिख देंगे। R1 में काम है, आप देखिए R1 में कितना है, R1 में 1 है, 1 को 5 से गुना कीजिए, और R3 है 0 को 3 से गुना, तो कोई फर्क नहीं होता है, दोनों घटा दीजिए, तो 5 में 0 घटाइएगा तो ये बनेगा 5 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा, ये तो आपका 0 बन जाएगा, और यहाँ से कितना होगा, R1 को 5 से गुना कीजिए तो 0 × 5 कितना होता है 0। ठीक है, और यहाँ पे 1 को कितना से गुना करना है, 3 से, 3 के 3 यानी कि -3 यहाँ पे हो जाएगा। इतना सब बात समझ में आ गया। चलिए तो देखिए पहला वाला हम लोग 0 यहाँ से बना दिए। अब दूसरा नंबर यहाँ पे जाइए, तो दूसरा नंबर हम लोग को जाना यहाँ पे -3 को, तो -3 को हम लोग अब 0 बनाना पड़ेगा। तो -3 को 0 कैसे हम लोग बनाएंगे उस चीज को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस -3 को हम लोग को बनाना पड़ेगा 0। ठीक है, तो -3 को 0 बनाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये है R2 है, तो R2 को अगर हम क्या करेंगे, R2 को अगर हम 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो -6 हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ से -6 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं R3 के साथ में 3 से गुना करके, तो 2 है यहाँ पे, R3 में 2 है, तो 2 को 3 से गुना कीजिए तो 6 हो जाएगा, और इसके साथ में जोड़ दीजिए तो -6 और 6 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये काम बन गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे काम हम लोग करते हैं। अब किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो R1 में हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। R3 में भी कुछ काम धंधा नहीं है, तो इसको भी हम लोग जिसका 10 लिख देते हैं इसी टाइप से। ठीक है, R2 में आइए, तो R2 में कितना है, -3 है, तो -3 को 2 से गुना किया तो -6 हुआ, जोड़ R3 कितना है, R3 में यहाँ पे 2 है, तो 2 को 3 से गुना कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या कितना बनेगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए R2 में कितना है, 0 है, तो 0 को 2 से गुना कीजिए तो 0 बनता है, 0। ठीक है, जोड़ यहाँ पे कितना होगा, R3 में कितना है, 5 है, तो 5 को 3 से गुना कीजिए तो 5 दिया हो जाएगा 15, तो 0 को 15 से जोड़िए तो कितना होता है 15। आई बात समझ में आ रहा है। चलिए R2 में कितना है, R2 में -5 है, -5 को 2 से गुना कीजिए तो -10 हो जाएगा, और R3 में 0 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ने से, तो ये -10 बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत, किसी भी तरह से डाउट। R1 में यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ जैसे का तैसे वहां पे लिख देते हैं। ठीक है, और R3 में भी यहाँ पे हम लोग जैसे का तैसे ही लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए R2 में भी 0, R3 में भी 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 ही बनेगा। ठीक है, चलिए R2 में कितना है, R2 में 1 है, तो 1 को 2 से गुना कीजिए तो 2 1 2 हो जाएगा। R3 में 0 है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जोड़िए घटाई जो करना कीजिए तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, देखिए R2 में यहाँ पे 0 है, तो 0 गुना 2 तो 0 बनेगा, और R3 में कितना है 3, तो सॉरी 1 है, तो 1 को 3 से गुना कीजिए तो 3 के 3, 0 को 3 से जोड़िए तो यहाँ पे कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए दूसरा 0 भी हम लोग यहाँ पे बना लिए, दूसरा 0 भी बना लिए, ये पहला 0 था, ये दूसरा 0 बना लिए। अब तीसरा 0 यहाँ पे जाइए, तो देखिए यहाँ पे तीसरा 0 बनाना है, यहाँ पे 2 है, 2 को 0 बनाना है, तो R3। ठीक है, तो R3 में से क्या करेंगे हम लोग, ये है R3 है, आई बात समझ में, तो R3 को जोड़ दीजिए यानी कि 2R1 के साथ। ध्यान रखिएगा R3 यहाँ पे 2 है, R1 है -1, तो -1 को 2 से गुना कीजिए तो 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, जोड़ दीजिए यहाँ पे R3 के साथ में 2 के साथ में, तो 0 बन जाएगा। तो देखिए तीसरा 0 भी हम लोग यहाँ से बन गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो इस सब को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, R1 को भी लिख दिए और
टू को भी हम लोग लिख देंगे क्योंकि R2 में भी कुछ भी काम नहीं है। अब कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे R3 में आइए, तो R3 में कितना हो जाएगा? R3 में 2 है, ठीक है, और R1 कितना है? -1 है, तो -1 को कितना से गुना करना है? 2 से गुना करना है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। चलिए R3 में कितना है? R3 में यहाँ पे 5 है, ध्यान से देखिए R3 में कितना है? 5 है, ठीक। चलिए R1 में कितना है? यहाँ पे 0, तो 0 कुछ भी कीजिए तो यहाँ पे जोड़िए इसको, R3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 ही होगा यहाँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग R3, ध्यान से देखिएगा R3 में कितना है? 0 है। R3 में कितना है यहाँ पे? R3 में कितना है यहाँ पे? 0 है, ठीक है। R3 में हम लोग के सामने में कितना है? यहाँ पे R3 में 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखिए R1 में कितना हो जाएगा? R1 में हम लोग के सामने -10, तो -2 को 2 से गुना कीजिए तो -20 बन जाएगा, दोनों को यहाँ पे जोड़िएगा तो ये -20 यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा करते हैं हम लोग काम। R1 में कुछ काम नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं R1, ठीक है। कैमरा है थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। R2 में भी कुछ काम नहीं है तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। R3 में आइए, तो R3 में कितना बोल रहा है? R3 में 0 है, R1 को 2 से गुना कीजिए और जोड़िए तो 5 दूना 10 जोड़ 0 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। R3 में देखिए 0 है, R1 में भी 0 है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़िए घटाइए गुना कीजिए जो करना कीजिए, ठीक है, 0 बन जाएगा। और यहाँ पे R3 में 1 है, 1 है R3 में, 1 है R3 में, और उसके बाद देखिए R1 में कितना है? -3, तो 3 को 2 से गुना करें तो -6 और जोड़ 1 तो कितना हो जाएगा? -5। यहाँ से बनने वाला है हम लोग के सामने में -5। ये क्या बन गया? ये हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या बन गया? -5 यहाँ तक बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार लिख लेंगे, नहीं तो दूसरा पेज में हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। कितना गिना था? -1 0 -10, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा हम लोग का -1 0 -का, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना होगा? 0 15 -10, ठीक है। तो यहाँ से 0, यहाँ से हो जाएगा 15 -10, यही था ना? यही था ना? हाँ 0 5 -20, तो ये हो जाएगा 0 5 -20, ठीक है। इतना सा तो बात समझ में आ गया। इक्वल टू राइट साइड में कितना था? राइट साइड में कितना था? 5 0 -3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये होगा 5 0 -3, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 2 3 10 0 -5, यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से होगा 0 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका कितना था? 10 था ना? अच्छा 10 2 सॉरी 0 और यहाँ से -5 और इधर से है आपका 1। चलिए अब हम लोग को चौथा 0, ठीक है, चौथा 0 वहां पे हम लोग को बनाना पड़ेगा। चौथा 0 यानी कि 1 यहाँ पे था, 0 0 0 1 0, उसके बाद 0 0 1। तो ध्यान से देखने वाली बात यह था कि फर्स्ट नंबर का 0 बन चुका था, दूसरा नंबर भी 0 बन चुका है। देखिए यहाँ पे देखिए बन चुका है 0 ना, ये दूसरा नंबर भी देखिए हाँ तीसरा नंबर भी 0 बन चुका है। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर में 0। तो देखिए इसको 5 को 0 बनाना पड़ेगा, इसको 5 को 0 बनाना होगा। तो 5 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा बात है, यहाँ पे 5 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए ये 5 है, 0 बनाना पड़ेगा। तो ये है हम लोग का सामने में R3। अगर हम लोग R3 को, ठीक है, R3 को कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे और घटा देंगे R2 के साथ में। कोई दिक्कत है क्या? 5 दिया 15 और अगर R2 है यहाँ पे 15, इसको घटा दीजिए तो ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? होगा ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग के सामने में R1 यहाँ पे कुछ काम धंधा नहीं है, 0 -1 0 और -10 बन जाएगा। यहाँ पे R2 में भी कुछ काम धंधा नहीं है, इसको भी लिख दिए। और R3 ध्यान से देखिएगा, R3 यहाँ पे हम लोग जैसे इसको काम कर दिए हैं तो देखिए यहाँ पे R3, ठीक है ना, R3 और R2 में काम करना है तो यहाँ तो 0 ऑलरेडी है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। देखिए R3 में कितना है? 5 है, 5 को 3 से गुना करना है, 5 से कितना होता है? 15 माइनस R2 में कितना है? 15, तो 15 - 15 कितना बनेगा? 0 बनेगा। R3 में कितना है? यहाँ पे R3 में हम लोग के सामने -20,
माइनस का 20 को 3 से गुना कीजिए तो माइनस का कितना बनेगा 60, और R2 में कितना है माइनस का 10, और ये माइनस कितना बनेगा तो माइनस 60 जोड़ 10, तो कितना बनेगा यहाँ से बनेगा माइनस का 50। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी तरीके से। अब चलिए आइए इधर आइए, R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, ठीक है, R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, R2 में भी कुछ काम धंधा नहीं है, ठीक है, और R3 में काम धंधा। देखिए R3 में कितना है भाई, R3 में 10 है, तो 10 को 3 से गुना कीजिए तो कितना बनता है, 10 को 3 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 10 को 3 से गुना कीजिए, ठीक है, 10 को कितना गुना करना है, 10 को 3 से गुना कीजिए, ठीक है, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 10 को 3 से गुना कीजिए तो कितना बनेगा 30 बनेगा, ठीक, और R2 के साथ में घटा दीजिए तो 30 माइनस 0 बनेगा वो 30 बनेगा, ठीक। चलिए R3 में कितना है 0 है, R2 में कितना है 2 है, तो घटा दीजिए 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत। चलिए अब इधर आते हैं, R3 में कितना है माइनस 5 है, तो माइनस 5 को 3 से गुना कीजिए तो कितना बनता है माइनस का 15, माइनस का 15, ठीक है, माइनस यहाँ पे R2 तो माइनस का 3, तो कितना बनेगा यहाँ से बन जाएगा आपका माइनस का 18, और इस तरीके से आपका A यहाँ पे आता है। अब चलिए अब हम लोग चौथा जीरो भी बना लिए, देखिए शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, चौथा जीरो बना लिए। अब आते हैं यहाँ पे पांचवा जीरो, तो पांचवा जीरो में माइनस का 10 है यहाँ पे, तो माइनस 10 को हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस 10 को हम लोग करने वाले हैं जीरो बनाने वाले हैं। तो जीरो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये R2 है, अगर हम लोग R2, ठीक है, R2 है, तो R2 को अगर हम लोग क्या करते हैं 5 से गुना कर देंगे तो देखिए माइनस 10 गुना 5 माइनस का कितना बनेगा 50 बनेगा, ठीक है, और उसको माइनस R3 के साथ में कर देंगे तो देखिए माइनस R3 यानी कि 50 है, तो ये कितना बन जाएगा आप लोग का, ये दोनों जीरो बन जाएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है, बात ये क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना बात को, ठीक है। चलिए R1 में कुछ काम धंधा नहीं है तो इसको जस का तस लिख दिए, चलिए इसी टाइप से इसको लिख देते हैं, R3 में भी कुछ काम धंधा नहीं है इसको भी लिख दिए, और इस तरीके से हो जाता है लिखा हुआ। R2 में ये, तो R2 में देखिए, और R2 और R3 में काम है तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह जीरो है, तो ये आपका ऑलरेडी जीरो में बनेगा। R2 में कितना है, R2 में है आपका 15, 15 को 5 से गुना कीजिए तो 15 पचे 75, R3 में कितना जीरो, तो दोनों को घटा दीजिए तो यहाँ पे बनेगा आपका 75 ही बनेगा, ठीक। चलिए R2 में कितना है, यहाँ पे R2 में है आपका माइनस का 10, तो माइनस 10 गुना 5 कितना होता है माइनस का 50, और माइनस R3 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये 50 तो ये बन जाएगा आपका जीरो। कोई दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं ना, चलेगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब R1 में भी यहाँ पे कुछ काम धंधा नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। R3 में भी कुछ काम धंधा नहीं है, इसको भी हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ से हम लोग अब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो R2 में काम करते हैं, R2 में कितना है, R2 में जीरो है, जीरो को 5 से गुना कीजिए तो जीरो बनता है, ठीक है, और R3 के साथ में घटा दीजिए तो R3 कितना है 30 है, तो माइनस का यहाँ पे बनेगा 30। कोई दिक्कत है तक, चलिए R2 में कितना है, R2 में है 2, 2 को 5 से गुना कीजिए तो कितना बनेगा 10, माइनस R3 तो माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 10 और 2 ये कितना बनेगा, ये बनेगा 12। चलिए R2 में कितना है, R2 में है 3, 3 को 5 से गुना कीजिए तो ये ना बनता है 15, और ये 15 माइनस R3 यानी कि माइनस और माइनस फिर से पॉजिटिव, तो 15 18 कितना बनेगा, ये बनेगा 33, और यहां से ये बन जाता है A, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि अब हम लोग इसके आगे कैसे करें। देखिए 4 जीरो हम लोग बना चुके हैं, 5 जीरो हम लोग बना चुके हैं, और एक जीरो यहाँ पे बनाना है, तो और एक जीरो यहाँ पे जैसे ही बना देंगे इसको हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये है R1, ध्यान से देखिएगा R1 में कितना है माइनस का 10 है, अगर हम लोग R1 को 5 से गुना करें, ठीक है, अगर हम लोग R1 को 5 से गुना करें तो माइनस 10 गुना 5 कितना बनेगा माइनस का 50, और इसके साथ में माइनस कर दे R3 के साथ में कितना हो जाएगा, R3 कितना है माइनस का 50, तो माइनस माइनस कितना बनेगा
प्लस का जोड़ का यानी कि 50 और माइनस का 50, तो ये बन गया आपका 0। देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या बन जाता है, ये 0 बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको ले लेते हैं। बहुत ही आसान से समझा रहे हैं हम इस बात को। R2 में कुछ काम धंधा नहीं है, इस सब को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और R3 में भी कुछ काम धंधा नहीं है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हम लोग। ठीक है, R1 में देखिए, तो R1 में कितना है, यहाँ पे R1 में है हम लोग के सामने में माइनस का 1, माइनस का 1 को 5 से गुना कीजिए तो माइनस का 5 बनेगा। R3 में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे घटाइए जोड़िए जो भी कीजिए। ठीक है, चलिए R1 में कितना है, 0 है। R3 में कितना है, 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए R1 में कितना है, माइनस का 10 को 5 से गुना कीजिए तो माइनस का होता है 50 माइनस R3, तो माइनस में R3 कितना है, माइनस 50 है, तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो ये बनेगा आपका 0। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ तक आ गया। देखिए सब 0 यहाँ पे हम लोग का बन चुका है, तो सब 0 बन चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या आ जाते हैं, राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड में क्या हो जाएगा, R1 में तो काम है, R2 में कुछ काम नहीं है, तो R2 में कितना होगा, माइनस का 30। ठीक है, और ये माइनस का 12, और यहाँ पे हो जाएगा 33, यहाँ पे हो जाएगा फिर से 30, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से हो जाएगा आपका 18। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए 5R1 में कितना है, 5 है, 5 बचे 25 माइनस R3, तो 25 माइनस कितना होता है 30, तो माइनस का यहाँ से बनेगा 5। ठीक, R1 में कितना 0 है, तो 0 हो गया, माइनस R3, तो माइनस R3 मतलब माइनस का 2, यानी माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाता है कितना, चलिए माइनस का R1, हाँ माइनस R1, तो R1 कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 इंटू 5 कितना बनता है, 5 या 15। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का 15 माइनस R3 में कितना है, R3 में है माइनस का 18, तो 18 में 15 चला गया तो ये बनता है 3 बनता है। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया। ठीक है भाई, इतना तो बात समझ में आ गया है ना, इतना तो बात समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये है हम लोग का A। अब ध्यान से देखिए, सब जगह यहाँ पे 0 बन चुका है, सब जगह यहाँ पे 0 बन चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये यहाँ पे 1 बनाना होगा ना, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो हम लोग क्या करेंगे, अब R1 को कितना से भाग करना है, R1 को भाग करना है माइनस का 5, क्योंकि तब ना ये 1 बनेगा। R2 में आ जाइए, अब R2 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 में R2 को कितना से भाग देना है, ये भाग देना है 75 से, तब ना ये 1 बनेगा। और R3 को कितना से भाग देना है, R3 को भाग देना है हम लोग के सामने में माइनस 50 से, ये तब ना 1 बनेगा। आई बात समझ में, तब जाकर के ये 1 बनेगा। चलिए अब ये सबको हम लोग को क्या करने वाले हैं, अब इस सबको बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए R1 को माइनस 5 से भाग दीजिए तो ये बनेगा आपका माइनस 5 बट्टा माइनस का 5, और ये 0, और यहाँ से क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। ठीक है, R2 को कितना से भाग देना है, 75 से भाग देना है, देख रहे हैं, तो ये कितना बनेगा, यहाँ से 0 बनेगा, और ये बनेगा आपका 75 बट्टा 75, और यहाँ से ये 0 बनेगा। ठीक है, R3 को कितना से भाग देना है, R3 को देना है भाग माइनस 50, तो माइनस 50 से भाग दीजिए तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, और ये माइनस का 50 बट्टा माइनस का कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब राइट साइड में आइए, राइट साइड में R1 से भाग देना है माइनस 5 को, देखिए R1 को किससे भाग देना है, माइनस 5 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस 5 2 3 है,
यहाँ पे हो जाएगा आपका -5, यहाँ से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो सबको किससे भाग देना है? -5 से यहाँ से भाग देना है। तो ये हो जाएगा -5 और ये भी हो जाएगा -5। ठीक, चलिए यहाँ पे 30, 12, 33, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा 30, 12 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, -30। अब इसको कितना से भाग देना है? इसको भाग देना है 75 से। ये भी हो गया 75 से भाग और यहाँ भी होगा 75 से भाग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इधर आ जाइए, यहाँ पे कितना से 30 -2 -18, तो ये हो जाएगा 30 -2 -18। ठीक है, -18 है ना, भाग देना है -50 से। तो -50 से भाग दीजिए, तो -50 से भाग दे देते हैं हम लोग। यहाँ से भी -50 से यहाँ से भाग दे देंगे। ठीक है, ये हो गया ए। तो देखिए यहाँ से ये कितना बनेगा? ये बनेगा 1। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का सामने में टोटली यहाँ पे कितना बन जाएगा? 0 1 0। यहाँ से आपका बन जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये हम लोग का फाइनली बन गया। और यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा? ये बनेगा आप लोग का 1। ठीक है, ये बनेगा आपका -2/5। तो -2/5, यहाँ से बनेगा -3/5, -3/5। ये कटेगा, तो ये कटेगा तो काटने से कितना बन जाएगा? ये काटने से हम लोग के सामने में 2 बट्टा है ना, -2 कितना बनेगा? 2/5 बनेगा। ठीक है ना, 2/5 बनेगा ना। कितना हो जाएगा? देखिए ना इसको, 6 बचे 30। ठीक है 5 6 30 और ये आपका बनेगा 15 बचे 75। ठीक है, तो 5 दिया 15 और 5। अच्छा चलिए इसको काट के ही दिखा दे रहे हैं। ठीक है, काट के ही दिखा दे रहे हैं, तो कितना बनेगा? ये बनेगा 30/75 है। यहाँ से बनेगा 3, कितना बनेगा? ये 6 नहीं 5 से करते चलिए, तो 5 6 30 बनेगा, 15 5 75 बनेगा। तो ये 3 5 15 बनेगा और ये 3 दूना 6 बनेगा। ठीक है, तो -2/5 हो जाएगा। इसको जब यहाँ से काटिएगा तो ये कितना बनेगा? 4 बट्टा कितना बनेगा? ये 25 बनेगा। ठीक है, और यहाँ से काटिएगा तो इसको 11 बट्टा कितना बनेगा? ये बनेगा 25 बनेगा। ओके, चलिए इसको जब काटिएगा तो इसको बन जाएगा कितना? -3/5, क्योंकि 0 0 वो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा? ये बनेगा आपको 1/25। ओके, और यहाँ से कितना बनेगा? आपका यहाँ से बन जाएगा 2/25। 2 बट्टा उतना ही होगा ना, 9/25 ना, 2 बट्टा नहीं 9/25। ठीक है, 9/25। ठीक है, ये हो गया आपके सामने में ए। तो फाइनली हम लोग के सामने में ए कितना निकल के आया? तो फाइनली हम लोग के सामने में जो ए निकल के आ जाएगा, ठीक है, फाइनली हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा? फाइनली हम लोग के सामने में आ जाएगा ए बराबर ए इनवर्स बराबर ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स बराबर ये निकलेगा 1। ठीक है, -2/5 -3/5, यहाँ से आ जाएगा -2/5 4/25। ठीक है, उसके बाद कितना होगा? 11/25। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा? -3/5, यहाँ कितना होगा? 1/25। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 9/25। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन कैसा लगा? ये नया चीज सीखे कि नहीं सीखे? अगर सीखे हो तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।